भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में आज आम आदमी पार्टी मुख्यालय के सामने दिल्ली भाजपा ने आतंकवादी संगठन से आम आदमी पार्टी द्वारा फंड लिए जाने के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़कर आम आदमी पार्टी कार्यालय की ओर बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद दूसरे बैरिकेड्स के सामने उन्हें रोका गया और पुलिस ने उन्हें डिटेन करके थाना आईपी एक्सटेंशन ले गई, जहां से कुछ देर बाद चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। प्रदर्शन को भाजपा नेता सरदार आरपी सिंह, श्री विजेंद्र गुप्ता, श्री मोहन सिंह बिष्ट, श्री अनिल वाजपेयी, श्री दिनेश प्रताप सिंह, श्री विष्णु मित्तल, श्री गजेंद्र यादव, श्री विनय रावत, श्रीमती योगिता सिंह, श्रीमती सारिका जैन, श्री सुनील यादव, श्री नीरज तिवारी, श्रीमती ऋचा पांडे मिश्रा, श्री सागर त्यागी, श्री अनिल अब्बासी, श्री मोहनलाल गिहारा, श्री सीएल मीना, श्री ब्रजेश राय, श्री विक्रम मित्तल, श्री रोहित उपाध्याय एवं श्री अमित गुप्ता सहित सभी जिला अध्यक्ष सहित हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। पहला मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, अरे एक मिनट साथ दे दो। पहला मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूँ, आपने आज उन्होंने उन घोषणा पत्र के अंदर, घोषणा पत्र धार्मिक ग्रंथ के रूप में होता है। एक पार्टी तो कहती देश का विकास करेंगे। आज यहाँ पर आईटीओ में प्रदर्शन हो रहा है आपके नेतृत्व में, और केजरीवाल आतंकवादी संगठनों के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? आतंकवादी संगठनों से केजरीवाल पैसे ले रहे हैं, राजनीतिक चंदा ले रहे हैं, गंभीर आरोप है। इसलिए हमने कहा उसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। देखिए, आतंकवादियों से साठगांठ रखने वाले दिल्ली की सरकार, आम आदमी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जेल में है और यह बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है, बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। उसको खत्म करेंगे हम। देखिए, बहुत बड़ा प्रदर्शन केजरीवाल सरकार के खिलाफ हो रहा है और सबको मालूम है क्यों हो रहा है। अगर कोई भी संगठन आतंकवादी संगठनों से पैसा लेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उसकी जांच होगी। अगर वो जांच में निष्पक्ष है तो बाहर होंगे। अगर उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया होता, शराब घोटाला नहीं किया होता, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की होती, तो आज जेल में नहीं जाते। वो कह रहे हैं कि हम 2024 में जेल के जवाब वोट से देंगे। बिल्कुल बचकानी हरकतें। देश को, जनता को, हर एक व्यक्ति को मालूम है कि जो गलती करेगा, संविधान सबके लिए एक है, कानून सबके लिए एक है। चाहे वो कोई भी हो, गलत काम करेगा तो जेल जाना पड़ेगा और वो जेल में है। केजरीवाल वो तो हार रहा है, वो केजरीवाल छूट रहा है ना। आज बोल रहे हैं कैसे हार रहा है? वो हारे तो केजरीवाल गलत किया। आतंकवादी साथी है केजरीवाल, आतंकवादी साथी है केजरीवाल। हाँ जी, साथी है, पैसे वाले साथी, गरीब तो साथी केजरीवाल नहीं है। पैसा अबकी बार सरकार किसकी? भाजपा, बीजेपी, भाजपा की। ये देश के दुश्मन हैं, गद्दार है केजरीवाल। इतने विदेशों से पैसे लेके देश के विरोध नारे लगवाना, गलत पैसे को यूज करना। जो लाल किले पर जो 21 जनवरी जो भी हुआ था, जनवरी को आतंकवादियों को करवाया, इसी ने करवाया था। किसानों पर पैसा देके किसान नहीं होते, वो खालिस्तानी होते हैं। जो क्या ये जेल के अंदर बैठ के सरकार चला सकते हैं? दावा बार बार ठोक रहे हैं, हम जेल के अंदर बैठ के सरकार चलाएंगे। नहीं चला सकते। हाई कोर्ट ने भी कहा है। ये तो ये लालची है, एक लालच में कि मेरा बंगला नहीं खाली हो जाए। अगर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता है तो उसका बंगला खाली हो जाएगा। इसकी लालच में खाली नहीं कर रहा है। रिलेशन तो आपको समझ में आ रहा है, जब देश के राजधानी उसके अंदर ऐसे प्रपंच हो रहे हैं। एलजी साहब इस तरह का उन्होंने जो बात बयान रखा, तो ये बड़ा सोचने का और चिंता का विषय है कि वो इस तरह की चीज़ों में लिप्त है। ये हमें खैर पहले से ही पता था, ये सब चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जब आपको पता होगा खालिस्तानियों का जो चला था, ये समय जो किसानों वाला आंदोलन चला था, उसमें भी ये सब फंडिंग की बात हुई थी और इन लोगों ने इस तरह का काम किया था। तो कहीं ना कहीं मतलब दिल्ली का सीएम अगर इस तरह की चीज़ों में लिप्त है, डेफिनेटली एनआईए विल टेक अ कॉल। और अगर ऐसा हुआ तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए क्या सजा है। तो वो देश का चाहे पीएम हो, सीएम हो, चाहे होम मिनिस्टर, चाहे कोई भी हो, अगर वो दिल्ली के सीएम होते हुए इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो वो भी नहीं बचेंगे। कानून सबके लिए बराबर है, ही विल बी पनिश्ड। लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि हम जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे। तो सरकार ऐसी चलती है जी, कोई वो स्वतंत्रता सेनानी थोड़ी है जो जेल के अंदर से चलाएंगे। कि किसी अच्छे काम के लिए वो अंदर गए हैं, शराब घोटाले में अंदर गए, ऐसे कैसे सरकार चला लेंगे? ये
लोकसभा का चुनाव जो नजदीक आता जा रहा है और प्रचार शुरू हो चुका है, इधर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल प्रचार में उतर चुकी है। कितना फर्क पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। पहले वो नौटंकी करता था, अब उनकी पत्नी नौटंकी कर रही है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जनता सब समझती है, पागल नहीं है कि आप इस तरह की आज आप जेल के अंदर से बैठकर बोल रहे हो कि पानी की समस्या है। और 10 साल से आप सीएम हो, तब तक आपको क्यों नहीं समझ में आई कि पानी की समस्या है? जेल के अंदर बैठ के याद आया कि पानी की कमी है। अब की बार क्या 400 पार होंगी? डेफिनेटली होगी, पक्का? बिल्कुल जी, 100% होगी। यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है और सभी पब्लिक का 400 पार का नारा लगता नजर आ रहा है और यहाँ पर प्रदर्शन जोर पर है। आतंकवादी संगठनों से में लिप्त केजरीवाल को दिखाया जा रहा है। इस पे प्रदर्शन पर इसलिए कहना चाहेंगे, इन्होंने बाहर से फंडिंग ली है, जो चंदा लिया है उसकी एलजी साहब ने एनआईए को जांच के लिए आदेश दे दिए। अब इनको एक तो ये जेल में है, पहले से भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अब इन पर देशद्रोही वाले भी मामले दर्ज होने लगे। इस पे इंक्वायरी होगी, गवर्नमेंट जो इंक्वायरी कराएगी सब निष्पक्ष कराएगी। एक तो क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज की डेट के अंदर जो नई पार्टी आई है जिसने भ्रष्टाचार से कहा था कि हम तो ईमानदार पार्टी है, ये तो सबसे भ्रष्ट पार्टी हो गई आज की डेट में। हम तो खुद परेशान है सोच सोच के। ये वही पार्टी है जो कहती थी गुजरात में जाके नोटों के ऊपर में हम उसकी लक्ष्मी जी की मूर्ति छपवाएंगे। इसने ही मुसलमानों के खिलाफ जो है ये आपके निजामुद्दीन के मरकज के अंदर इनने बंद करवाया था। आज मुसलमानों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और आज ही पसमंदा की समाज की बात भी प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। कौन सी पार्टी मुसलमानों के लिए बात कर रही है? आज खुल के कोई पार्टी में दम नहीं है जो ये कहते हैं मैं मुसलमानों के साथ हूँ। कोई भी पार्टी, कोई ऐसी पार्टी है नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि मैं मुसलमानों के साथ हूँ। और जो आरक्षण की बात ये करते हैं ना कि आरक्षण में कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण उठा लेगी, खत्म कर देगी, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण पे कहना ये है कि सबको बराबर का मिले, किसी को ज्यादा ना मिले ना किसी को कम मिले। वो मुसलमानों की भी सोच रही है। मुसलमानों में बहुत कास्ट ऐसी है जो बहुत नीचे है, उनको ऊपर लाना है। ये नहीं किसी का आरक्षण काट रही है, ये गलत अफवाहें फैला रहा है। भ्रष्टाचारी है, रिश्वत ले रहा है, सारे मामले खुलना है। और क्या करना है इनके लिए? मुसलमानों को बेकारा है। आज अलायंस कर रहा है, कल क्या किया था कि हम कसम खाते हैं कांग्रेस से अपने बच्चों की, हम अलायंस नहीं करेंगे। आज अलायंस कर रहा है। ये वही यहाँ के विधायक हैं मटिया मेल के, जिन्होंने सरकार गिराई थी आम आदमी पार्टी की, उसी को टिकट देते हैं। क्यों टिकट बेच रहा है? ये 60-60 लाख के टिकट बेचे, पकड़े गए, उस पर ही मुकदमा चल रहा है। कहाँ से ये हुए? ये तो महाभ्रष्टाचारी पार्टी है, आम आदमी पार्टी नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भ्रष्टाचारी तो थे ही ये, क्योंकि एक एक आदमी इनका भ्रष्टाचार के अखंड में डूबा। किसी भी विधायक उठा के देखो वही भ्रष्टाचार में डूबा, लेकिन भ्रष्टाचार तक भी लोग चुप थे। लेकिन अब तो देश के ऊपर बात आ गई, क्योंकि इसने जो देशद्रोही काम किया है, देवेंद्र सिंह भुल्लर को छुड़ाने के लिए जो इसने वहां पर बाहर विदेश से जो पैसा लिया है, प्रतिबंधित सिख संगठन से जो पैसा लिया है, वो बहुत गलत किया है। वो देश के द्रोह, इस पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। एनआईए जांच करके केस दर्ज करेगी ही करेगी। अब ये जल्दी से जेल से बाहर आने वाला नहीं कि सुनीता केजरीवाल आए या संजय सिंह आए, कोई भी आए, या ये गठबंधन करें या ठगबंधन करें, इस टाइम भारतीय जनता पार्टी 7 सीट जीत रही है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। आज का ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो केजरीवाल के खिलाफ हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आए आप? मैं सराय काले खां से आया हूँ और हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, ये उनका समर्थन कर रहे हैं। ये देशद्रोही हैं और चंदा देशद्रोही वाले काम कर रहे हैं। क्या ये केजरीवाल बार बार दावा कर रहे हैं हम जेल के अंदर से सरकार बैठकर चलाएंगे, क्या कहना चाहते हैं आप? ये कौन सा कानून है? संविधान के तहत केजरीवाल जी को इस्तीफा देके तब जेल जाना चाहिए था, लेकिन ये सब किया नहीं। ये सोचता है हमारी राज है दिल्ली में, हम जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन ये भ्रष्टाचारी है, ये साबित हो चुका है। ये हम नहीं कह रहे, ये कोर्ट कह रहा है जो केजरीवाल बिल्कुल भ्रष्टाचारी है और आतंकवादी संगठन से मिला हुआ है और आतंकवादी संगठन से मिलके ये चुनाव में पैसे लेके उसका दुरुपयोग कर रहा है। केजरीवाल की पत्नी जो चुनाव प्रचार में उतर गई हैं, इस पर
लोकसभा आने वाले लोकसभा चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चोर के बीवी चोर ही कहलाएगी, समझ गए ना। इसीलिए कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और सातों के सातों क्लीन स्वीप बीजेपी जीत रही है। सातों सीट दिल्ली में बीजेपी क्लीन स्वीप से जीत रही है। आईटीओ पर हो रहा है और ये प्रदर्शन केजरीवाल के खिलाफ हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जरूरी है। और दूसरी बात, जो केजरीवाल जी ने जनता को धोखा दिया है, जो जनता के साथ फ्रॉड किया है, उसके लिए उनको पता चलना चाहिए कि अब उनका जनता उनके धोखे में नहीं आने वाली है। जनता को ये डिसाइड करना है कि दोबारा इस धोखेबाज की बातों में नहीं आना है और मोदी जी को वोट देना है। धन्यवाद। शराब नीति वापस नहीं होगी। जो आतंकवादी संगठनों का पैसा लेकर दिल्ली के सत्ता हड़प पाने चाहते हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली की जनता और ये देश की जनता जानती है आतंकवादी के साथ मिले हुए हैं। तो दिल्ली की जनता तो चाहे सुनीता केजरीवाल जी हो चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, अब दिल्ली की जनता की आंखें खुल चुकी हैं। अब की बार मोदी सरकार बनेगी या राहुल गांधी सरकार, इंडिया गठबंधन बनेगा? केजरीवाल ने हम सबको इंडिया गठबंधन नहीं हो, टुकड़ों टुकड़ों गैंग वाला गठबंधन है। तो इस देश की जनता टुकड़ों टुकड़ों गैंग वालों का सत्ता में नहीं लाना चाहती। इस देश के 2024 विकसित भारत संकल्प की जो जिसने देश बनाने की समीक्षा ली है, उनको देश में लाना चाहती है। स्कूल के नाम पे स्कूल। जैसा कि हम लोग भी देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और जोर शोर से प्रचार और धरना प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर आज आईटीओ पर केजरीवाल जी के खिलाफ एक भव्य प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रदर्शन को लेकर हम पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह से बात करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं आज के प्रदर्शन के ऊपर? आज जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, उसमें क्या खुलासा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जो ना आतंकवादियों से फंडिंग करवाई गई है, जो साफ साफ लिखा गया है, और जिसकी कड़ी दर कड़ी जो है ना परतें खुलती जा रही हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बनाया गया था, ईमानदारी को लेके और पूरे देश भर के नेताओं को चोर बताते हुए, आज जो है ना अगर अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बुक लिखी जाए भ्रष्टाचार की, तो मेरे ख्याल में लगता है वो बुक भी छोटी पड़ जाएगी। और मैं बताना था, आने वाले समय में मैं केजरीवाल के ऊपर पीएचडी करूंगा इसके भ्रष्टाचार के ऊपर। तो ये इसके खुलासे हैं और इसको नैतिकता के आधार के ऊपर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, ताकि दिल्ली की जनता सफर ना करे। इसके अपने स्वार्थ के चक्कर में पूरी दिल्ली के अंदर त्राईमान हो रखा है। जैसा कि सुनीता केजरीवाल प्रचार में उतर चुकी हैं, इस पर कितना फर्क पड़ेगा लोकसभा चुनाव को लेकर? सुनीता केजरीवाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। दिल्ली की जनता को, देश की जनता को पता चल चुका है अब ये परिवारवादी और अवसरवादी लोग हैं। ये लालू प्रसाद भ्रष्टाचारी जैसे कि चेले हैं, उसी रणनीति पर उसी पर चले हुए हैं। और ये जेल से अरविंद केजरीवाल छूटने वाला नहीं है। और अगर ज़्यादा उछल कूद होएगी तो कहीं ना कहीं जो है सुनीता केजरीवाल का भी कहीं पर्दे खरीदने में, टॉयलेट खरीदने में, कुछ न कुछ खरीदने में, भ्रष्टाचार में इसका जरूर हाथ मिल जाएगा।